गाइस आज की वीडियो में हम n8n को यूज करके लाइव एक ऐसा AI एजेंट या फिर ऑटोमेशन बिल्ड करने वाले हैं जो कि खुद से ही लीड्स को ढूंढेगा, AI को यूज करके उनको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखेगा, उस ईमेल को सेंड करेगा और साथ ही में एक जगह सारे डेटा को स्टोर भी करेगा। इतना ही नहीं, ये कंप्लीट टेम्पलेट मैं तुम्हें फ्री में डाउनलोड करने को भी देने वाला हूं, तो इसे तुम अपनी कंपनी में यूज कर सकते हो या फिर इसको आगे अगर सेल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और स्क्रीन पे अभी n8n खुला हुआ है। n8n पे ही हम पूरा वर्क फ्लो बिल्ड करने वाले हैं। और अगर तुम्हें नहीं पता कि n8n को सेटअप कैसे करना है तो उसके 2-3 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुम इसको लोकली होस्ट करो अपने लैपटॉप पे, लेकिन अगर तुम वर्क फ्लोज को फिर लाइव लेके जाते हो तो वो वर्क फ्लोज फिर काम नहीं करते हैं। दूसरा है डिजिटल ओशन से तुम अपना सर्वर लो और उस पे फिर n8n को होस्ट करो, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा तुम्हें और भी बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे मिल जाएंगे थर्ड पार्टी एप्स को यूज करके या जैसे भी, लेकिन फिर तुम उन्हीं में उलझे रह जाओगे। मेन काम जो है ऑटोमेशन बिल्ड करना वो नहीं कर पाओगे। तो जो बेस्ट तरीका है और जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है एक होस्टिंग ले लो और उस पे अपने n8n को होस्ट कर दो। और जो सबसे आसान सेटअप और चीपर सेटअप मुझे लगा वो मुझे होस्टिंगर का लगा, मैं पर्सनली भी वही यूज करता हूं। तो चलो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि इसको सेटअप कैसे करना है, साथ साथ में करोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। तो गाइस n8n को सेटअप करने के लिए तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पे तुम क्लिक कर सकते हो, या फिर तुम होस्टिंगर की वेबसाइट पे आके सिंपल यहाँ पे सर्विसेज पे आ सकते हो और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड n8n पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें जाना है चूज योर प्लान पे और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लान देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी KVM2 यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी बेस्ट KVM2 ही रहेगा। सिंपल तुम्हें यहाँ पे आके चूज प्लान कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो SOLO15। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 11,199 में तुम्हें 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे, इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके n8n पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना n8n यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी और अपने n8n को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा n8n यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो n8n का अलग से और उसके बाद तुम अपना पूरा n8n यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे n8n सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। 12 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO10 कूपन कोड यूज करते हो और 24 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO15 कूपन कोड यूज करते हो। तो गाइज एक बार n8n सेटअप हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे आना है, क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करना है और एक क्लीन स्लेट यहाँ पे तुम्हारे पास मिल जाएगी। वैसे तो मैं वर्क फ्लो की तुम्हें टेम्पलेट दे दूंगा तो तुम उसे एक तरह से इंपोर्ट कर सकते हो और वो अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इंपोर्ट फ्रॉम URL किया जा सकता है, यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल भी किया जा सकता है और वर्क फ्लो फिर यहाँ पे आ जाता है। तुम्हें सिर्फ सेटअप करना होता है उसको। ये हम लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं हम ऑटोमेशन कैसे बिल्ड करने वाले हैं, वो ऑटोमेशन क्या क्या करेगी। तो मैं यहाँ से एक नोट ले लेता हूँ और जो हम ऑटोमेशन बिल्ड करेंगे वो बेसिकली एक ऐसी ऑटोमेशन होगी जो कि लीड्स को फाइंड आउट करेगी और उसके बाद उन्हीं लीड्स को ऑटोमेटिकली ईमेल भी भेजेगी। तो अब ये जो लीड्स आएंगे हमारे पास वो कहाँ से आएंगे? तो लीड्स हम लाएंगे अपने apollo.io से, जो कि एक टूल है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लीड्स ले सकते हो, एक तरह से लीड्स फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर तुमने यूज़ किया होगा तुम्हें पता होगा कि अपोलो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसका चीपर वे क्या है या फ्री वे क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लीड्स हमारे पास आएंगी apollo.io से। इसके बाद इन लीड्स का ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह हमारे पास आ जाएगा और उस ईमेल एड्रेस पे फिर हम इनको ईमेल्स भेजेंगे, कोल्ड ईमेल्स भेजने वाले हैं। और ये जो कोल्ड ईमेल्स होंगी ये हम लिखवाएंगे अपने AI से। तो कोल्ड ईमेल्स हम लिखवाने वाले हैं अपने AI से। इसमें तुम जेमिनाई यूज कर सकते हो
या फिर OpenAI यूज करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है, दोनों ही चीजें यूज की जा सकती हैं। मैं इसमें जेमिनी यूज करने वाला हूँ लेट्स से फ्री तरीके के लिए। और एक चीज यहाँ पे रह गई कि जो हम फ्री तरीका यूज करने वाले हैं Apollo.io का, तो हम Apify का यूज करने वाले हैं, जो कि अगेन एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जहां पे तुम्हें चीप वे में स्क्रैपर्स मिल जाते हैं। डिटेल में देखेंगे इसको, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत ही क्रेजी टूल है और इसको तुम एक तरह से यूज करना भी सीखने वाले हो आज की वीडियो में। तो स्क्रैपिंग के लिए हम Apify का यूज करने वाले हैं। तो ये सब चीजें हमें लगने वाली हैं आज की वीडियो में। एंड ये जो पूरा ऑटोमेशन बनेगा ये तुम फ्री में एक तरह से बना सकते हो, लेकिन अगर स्केल पे चीजें करनी है तो तुम्हें पेड प्लान्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि OpenAI लेना पड़ेगा ईमेल्स लिखने के लिए। जेमिनी वैसे अच्छा खासा काम कर जाता है, लेकिन अगर यूज करना चाहो तो OpenAI यूज कर सकते हो बेटर मॉडल्स के लिए। दूसरा, तुम्हें Apify पे क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे। अगेन स्केल पे अगर करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो में जो हम बनाएंगे वो पूरा फ्री होने वाला है और बस इन्हीं चीजों की हमारे को जरूरत है और एक N8N की जरूरत है। तो अब चलते हैं अपने अपोलो को पहले खोल लेते हैं। तो Apollo.io पे मैं आ जाऊंगा, तो ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है, साइन अप कर सकते हो तुम फ्री में, लॉग इन कर लेना है। उसके बाद लॉग इन करने के बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें कुछ फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे तुम कंपनीज ढूंढ सकते हो, लोगों को ढूंढ सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, ईमेल्स ढूंढ सकते हो। लेकिन अगेन एक्सपेंसिव पड़ता है, इसीलिए लोग इसको यूज नहीं करते और स्क्रैपर्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं SaaS फाउंडर्स को वैसे तो ढूंढ रहा था, तो मैंने यहाँ पे SaaS फाउंडर सर्च किया है। फिल्टर्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे फाउंडर का नाम आ चुका है मेरे पास, उसका टाइटल आ चुका है, कंपनी आ चुकी है, बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास हैं फाउंडर के बारे में, अलग अलग फाउंडर्स। जिस भी टाइप की तुम लीड्स फाइंड आउट करना चाहते हो या फिर आउटरीच करना चाहते हो जैसे भी लोगों को, अब वो तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो वही तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है एक तरह से सबसे पहले आके, ताकि तुम्हारे पास एक डेटा सेट आ जाए, यहाँ पे डेटा दिख जाए। एक बार ये कर लिया, उसके बाद हमें जाना है Apify पे। Apify भी तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो Apify कंसोल पे हम आ जाएंगे या फिर Apify खोलेंगे, apify.com। ये सभी लिंक्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से इनको एक्सेस कर सकते हो। अब Apify लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं $5 और यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली स्क्रैपर्स होते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजें स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे एक तो अभी मेरा चल रहा है, जैसे कि अपोलो स्क्रैपर। बाकी अगर मैं होम पे आऊँ, Apify स्टोर पे आऊँ, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्टर्स हैं और इन सभी को यूज़ किया जा सकता है डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे गूगल मैप्स का डेटा हो, इंस्टाग्राम का डेटा हो, ट्विटर का डेटा हो, टिकटॉक को, बहुत सारे तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक्डइन जॉब स्क्रैपर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं और अलग अलग टूल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो तुम खुद से फिर इनको यूज़ करके अलग अलग SaaS ऐप्स बना सकते हो, अलग अलग ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पे मुझे यूज करना है अपोलो स्क्रैपर। अब अपोलो स्क्रैपर में भी बहुत सारे स्क्रैपर्स होते हैं। यहाँ पे तुम अपोलो स्क्रैपर अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे और इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कौन सा बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ और इन सभी में कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं और मोस्टली में क्या होगा, तुम उनको रेंट कर सकते हो। ये घंटे के हिसाब से होता है, जैसे कि 2 घंटे के लिए तुम्हें ये फ्री में एक्सेस करने देंगे इस स्क्रैपर को, जिसमें तुम उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें पे करना पड़ता है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट होती है, इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। तो हम यहाँ से एक एक्टर को यूज करेंगे जो कि एक स्क्रैपर होगा बेसिकली, जो कि हमें अपोलो से लीड्स फाइंड आउट करके देगा। इसके अलावा हमें एक गूगल शीट चाहिए होगी, तो मैं एक शीट क्रिएट कर लूंगा गूगल शीट्स पे आके और एक शीट बना के यहाँ पे हम लेट्स से लीड्स इसका नाम रख देते हैं और यहाँ पे एक में हम URLs डाल देंगे और दूसरा हम एक और शीट बना लेंगे स्प्रेडशीट के अंदर, जिसमें हम लीड्स का सारा डेटा डाल देंगे। तो यहाँ पे लीड्स डेटा में इसका नाम दे देता हूँ। अब URLs में क्या होगा, बेसिकली URL होगा जो भी हम स्क्रैप करना चाहते हैं अपोलो का। जैसे कि ये वाला URL हमने खोला था जहाँ पे हमने SaaS फाउंडर्स को सर्च किया था, तो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इस पेज की URL को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये क्यों काम में आएगा वो आगे जाके तुम्हें पता चलेगा, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है, एक तरह से सेटअप हम अभी कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या क्या डेटा चाहिए अपनी लीड्स का, वो यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक डेटा डाल लिया है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वेबसाइट URL, और जो भी लीड होगी मेरे पास उसका सारा डेटा मैं यहाँ पे लाने का ट्राई करूंगा। और एक ईमेल भी हम लास्ट में लिखेंगे जो कि हम सेंड भी करवाएंगे या फिर ड्राफ्ट क्रिएट करवा लेंगे, पर उस ईमेल को मैं यहाँ भी स्टोर करना चाहूंगा। तो लीड्स का डेटा भी मेरे पास यहाँ पे आ जाए और एक ईमेल भी सेंड हो जाए या फिर ड्राफ्ट क्रिएट हो जाए मेरी जीमेल पे। ये काम हम करने वाले हैं और इस शीट का यूज करेंगे हम। एक तो यहाँ से हम URL ले सकेंगे जो भी हम स्क्रैप करना चाहें, ताकि अगर तुम मल्टीपल URLs अलग अलग सर्चेस को स्क्रैप करना चाहते हो तो यहाँ पे URLs ऐड कर सकते हो और वो फिर हम N8N पे आगे यूज कर सकते हैं। तो मेरी आई थिंक प्री रिक्विजिट तो आई थिंक सारी सेटअप हो चुकी हैं। ये सब अगर तुमने अभी तक कर लिया तो अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। उसके लिए मैं आ जाऊंगा N8N पे वापस और यहाँ पे हम वर्कफ्लो को बिल्ड करना अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ट्रिगर
जिससे हम अपने वर्क फ्लो को एक तरह से स्टार्ट कर सकें, उसी को हम ट्रिगर कहते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिगर मैनुअली सिलेक्ट कर लेंगे अभी के लिए इस वर्क फ्लो के लिए, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं लाइव, तो इसमें हम मैनुअल ट्रिगर रखेंगे, बाद में चेंज किया जा सकता है इसको, तो हम अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो टाइम के हिसाब से, या फिर कुछ एक्शन हो, लेट्स से गूगल शीट में तुम नया यूआरएल ऐड करो जैसे ही, वैसे ही ये यहाँ पे स्क्रैप करना शुरू कर दे, तो वो भी किया जा सकता है। यहाँ पे ट्रिगर वैसे सेट किया जा सकता है, गूगल शीट को एज मैं ट्रिगर यूज कर सकता हूँ, और जैसे ही नई रो ऐड होगी वैसे ही ये ऑटोमेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें यूआरएल चाहिए होगा जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया है, ये वाला यूआरएल ये चाहिए होगा जिसको हम आगे यूज कर पाएं स्क्रैपिंग के लिए। तो हम इसको लाएंगे कैसे अब यहाँ पे, तो हमें गूगल शीट कनेक्ट करने पड़ेगी। तो गूगल शीट में यहाँ पे सर्च करूंगा और यहाँ से मैं गेट रो इन अ शीट ये वाली सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मेरे पास रो का डेटा आ जाए शीट की। और यहाँ पे मुझे अपना कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल शीट्स को। ये बहुत बेसिक्स हो गया है, अब सभी को ये आना ही चाहिए अगर तुम ऑटोमेशंस बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे जाके तुम ऐड न्यू क्रेडेंशियल्स कर सकते हो और यहाँ पे ओपन डॉक्स यहाँ पे करोगे तो बहुत ही डिटेल्ड डॉक्स हैं N8N के, बेस्ट डॉक्स आई थिंक अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, किसी के तो वो इन्हीं के हैं। इसको पढ़ के इजीली सेटअप कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। इसके बाद जब मैंने सेटअप कर लिया गूगल शीट नोड को, एक तरह से कनेक्ट कर लिया अपने गूगल शीट्स को यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ से अपना शीट सिलेक्ट कर लूंगा। तो चूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लीड्स वाली शीट में सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें से कौन सा जो स्पेसिफिक शीट है वो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यूआरएल्स वाली, क्योंकि उसी पे हमारा यूआरएल है। यहाँ पे तुम देख सकते हो यूआरएल्स के ऊपर यूआरएल है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास जो डेटा है शीट का वो आना जाना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास वो यूआरएल आ चुका है रो नंबर 2 से। सिंपल इतना हो चुका है हमारे पास अब यूआरएल आ चुका है। अब इस यूआरएल से हमें करना क्या है, तो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि एपीफाई काम कैसे करता है। तो यहाँ पे एपीफाई पे अगर मैं आऊं और जो हम एक्टर यूज कर रहे थे उस पे आऊं, तो इस एक्टर पे मैं आ जाता हूं। तो यहाँ पे तुम देखो इस एक्टर में बेसिकली ये एक्टर करता क्या है, ये ईमेल्स या फिर डेटा सारा जो है अपोलो पे जो भी हम डेटा यहाँ पे देख रहे थे, इस सारे डेटा को स्क्रैप कर लेता है। अभी यहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि ये डेटा तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा पेड डेटा है, ये फ्री में तुम्हें डेटा नहीं मिलता है इतना इजीली। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यही यूआरएल जो हमने शीट्स पे डाला था और उस पेज का जो यूआरएल है इसको कॉपी करना होता है और वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। और यहाँ पे पेस्ट करके अगर मैं देखूं कितने रिजल्ट मुझे चाहिए, यहाँ पे लेट्स से मैं 100 रिजल्ट्स ला रहा हूँ और सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये रन होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद मुझे ये डेटा लाके दे देगा, इस यूआरएल से जो भी डेटा है वो लाके दे देगा। अभी ये अगेन फ्री में यूज़ करने दे रहा है क्योंकि मेरे पास $5 यहाँ पे फ्री क्रेडिट्स हैं और ये एपीफाई देता है सभी को। बाकी अगर स्टार्टर प्लान पे तुम जाओगे तो वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाँ अगर तुम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। $39 पर मंथ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 3-4 लोगों का काम एक साथ तुम्हारे लिए करके देगा। तो मैं यह लीव कर दूंगा यहाँ से और अब जो हमारा एक्टर है उस पर वापस आ जाते हैं। ये रन हो रहा है और डेटा को ला रहा है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा डेटा को लाने में क्योंकि 100 लोगों का डाटा एक तरह से लाना तो ज़्यादा डेटा है। इसी को तुम स्केल पे करोगे तो ये 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जितना भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगेन पे करना पड़ेगा उसके लिए। डेटा फ्री में तुम्हें कोई नहीं देगा इंटरनेट पे। लेकिन कंपेयर टू अपोलो ये एक्टर्स, ये स्क्रैपर्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एपीआई पहले भी यूज़ की थी, इसलिए ये मेरी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को ही चेंज कर लेंगे। अभी जो मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ उसका डिफरेंट अकाउंट में यूज़ कर लूँगा। तो गाइस मैं डिफरेंट अकाउंट से आ चुका हूँ और यहाँ पे तुम देख सकते हो $0 अभी यूज़ हुए हैं और यहाँ पे मैं सेम एड्रेस और सेम जो यूआरएल है वो कॉपी करके डाल दूंगा। तो कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव एंड स्टार्ट कर लेते हैं। यही दिक्कत है अगर तुम फ्री में यूज़ कर रहे हो तो लिमिटेशंस रहेंगी और कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से तुम्हें जुगाड़ करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास डेटा आ चुका है, नेम आ चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और लिंक्डइन यूआरएल, बहुत सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है बेसिकली। लेकिन यहाँ से हमारा मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे रन नहीं करने वाले, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया था। हमें क्या करना है, हमें इसको यूज करना है अपने ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे प्लस पे और यहाँ पे एपीफाई सर्च कर लेंगे और यहाँ पे हमें रन एन एक्टर एंड गेट डेटा सेट पे सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, ये मेरे बेसिकली एक्टर को रन करने में हेल्प करेगा मेरी। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल नोड पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे रन एंड गेट डेटा सेट मेरे पास आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल सेटअप कर लूंगा क्योंकि मैंने पहले HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू इसको यूज किया था तो मैंने सेटअप नहीं किया है। एपीआई की मुझे यहाँ पे डालने पड़ेगी। अभी एपीआई की कहाँ से आएगी, हमें जाना है वापस सेटिंग्स पे, अकाउंट की एपीफाई की सेटिंग्स पे, यहाँ पे एपीआई एंड इंटीग्रेशंस और यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको और वापस N8N पे जाके पेस्ट कर देंगे और सेव सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे मेरा एपीफाई अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल रही हैं। रिसोर्स में हम एक्टर ही चूज करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है, रन एन एक्टर एंड गेट डेटा सेट, हमें यही रहने देना है।
और जेसॉन हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा और एक्टर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा चूज करना है। तो अकाउंट से इसने खुद ही उठा लिया है कि मैं कौन सा यूज कर रहा था लेटेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। और अब इस जेसॉन में क्या जाएगा, तो जेसॉन में बेसिकली इनपुट जाती है जो भी मैं यूआरएल देना चाहता हूँ अपने स्क्रैपर को, जो कि वो आगे जाके यूज कर सके, वो यहाँ पे जाएगा। तो अब ये जो जेसॉन है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मुझे वापस आ जाना है API पे, और मेरा जो एक्टर है उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा एक्टर्स, और इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे पहले तो अपना लिंक डाल लेना है, या फिर जरूरत नहीं है लिंक डालने की। यहाँ से हम जेसॉन पे क्लिक कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और वापस N8N पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो यूआरएल है ये है जो कि ये एक्टर यूज करने वाला है स्क्रैपिंग के लिए, लेकिन हम जो यूआरएल इसको देंगे वो हम अपने गूगल शीट से यूज करने वाले हैं, ताकि आगे जाकर अगर हम ऑटोमेशंस बिल्ड करें तो वो चेंज होता रहे अपने आप डायनेमिकली। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा और इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलत ये आ गया, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कैसा यूआरएल वो दिख रहा है, और यहाँ पे app.apollo और वो वाला जो मेरा SaaS फाउंडर्स वाला यूआरएल है वही होना चाहिए, SaaS और फाउंडर, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो बस इतना सा ही इस नोड को सेटअप करना है, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होगा, और जो डेटा मुझे वो एक्टर पे वहाँ पे दिख रहा था जो हमने पहले रन किया था API के प्लेटफॉर्म पे, वो डेटा मुझे अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे N8N पे, जिसको मैं आगे जैसे मर्जी यूज कर सकता हूँ और अपना ऑटोमेशन बना सकता हूँ पूरा। थोड़ा सा टाइम ये लेता है यहाँ पे क्योंकि डेटा ज़्यादा है, तो जैसे ही डेटा हमारे पास आएगा वैसे हम यहाँ पे देख पाएंगे उसको। तो गाइस ये एग्जीक्यूट हो चुकी है पूरी नोड, और यहाँ पे तुम देख सकते हो सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। जो भी हमने वहाँ पे देखा था एक्टर पे डेटा, वो सारे यहाँ पे तुम देख सकते हो। बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, स्कीमा फॉर्मेट में भी तुम देख सकते हो, टेबल फॉर्मेट में भी तुम देख सकते हो, और जेसन फॉर्मेट में भी तुम देख सकते हो। अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली हैं, जैसे कि नेम है मेरे पास फाउंडर का, उसका फोटो यूआरएल है, उसकी ईमेल आईडी भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, और उसकी कंपनी का नाम भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एक तरह से, ये देख सकते हो तुम ऑर्गेनाइजेशन नेम, और यहाँ पे ईमेल भी, जैसे कि इसकी नहीं है लेकिन बहुतों की होंगी भी इस डेटा के अंदर, तो हमें इस डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा, जो कि हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। और लोगों को एक कॉम्प्लेक्स लगता है काफी कि फिल्ट्रेशन कैसे करें कैसे नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है। हमें प्लस पे क्लिक करना है सबसे पहले तो, और फिल्टर जो नोड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से मैं क्या फिल्टर करना चाहता हूँ, डेटा बहुत सारा है लेकिन मुझे चाहिए क्या क्या। मुझे सबसे पहले तो चाहिए कि जो भी लोग हैं यहाँ पे उनमें ईमेल तो हो ही इंसान की। ईमेल नहीं होगी तो हमारा काम ही नहीं है, ईमेल के बिना हम आगे भेज ही नहीं पाएंगे ईमेल्स, तो क्या फ़ायदा उस डेटा का। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें लाऊं, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्विटर यूआरएल, गिटहब यूआरएल, ये नल दिखा रहा है, और ईमेल भी यहाँ पे नल दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल नल ना हो, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती हो। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा ईमेल को, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे आके मैं एग्जिस्ट सिलेक्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा, जितनी भी ईमेल जो कि नल है या फिर एग्जिस्ट नहीं करती, वो सारे डेटा को, वो सारे फाउंडर्स को ये लिस्ट से हटा देगा। इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि पर्सनलाइज करना चाहता हूँ ईमेल्स को, पर्सनलाइज मैं कैसे करूंगा, मैं उनकी वेबसाइट से डेटा उठाऊंगा और उस वेबसाइट के डेटा के बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजूंगा। तो मैं चाहता हूँ वेबसाइट यूआरएल भी प्रेजेंट हो जो भी मैं फाउंडर उठा रहा हूँ उसका। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट यूआरएल ढूंढ लेना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वगैरह हमें नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगेन नहीं चाहिए। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। अगेन इसको भी हम एग्जिस्ट कर लेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ये दोनों स्टेप हमने कर लिए। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूट इसको अगर मैं करूं तो मेरे पास जो भी ऐसे फाउंडर्स होंगे जिनका ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, ईमेल नहीं है, वो सारे हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 100 आइटम्स, यानी कि 100 फाउंडर्स का डेटा यहाँ पे गया था, और अब मेरे पास 25 ही लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि 25 ही लोगों के पास ईमेल्स हैं, या फिर इस लिस्ट में 25 लोगों के ईमेल्स ही अवेलेबल थे। तो बहुत सिंपल हो गया। अब मेरे पास डेटा फिल्टर होके आ चुका है, मेरे पास फाउंडर्स का डेटा है सारा। अब मुझे इन फाउंडर्स को ईमेल भिजवाने हैं, और साथ ही में गूगल शीट पे स्टोर करवाना है, और साथ ही में हर एक फाउंडर के लिए मुझे एक ईमेल लिखवाना भी है एआई को यूज करके। तो अब जब भी ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे मल्टीपल लोग हैं हमारे पास, और हमें उनको एक एक करके कुछ काम करवाना है, हो सकता है ईमेल भिजवानी हो सकता है कुछ और करवाना हो, तो वहां पे हम लूप का यूज करते हैं ताकि एक एक करके वो काम हो सके। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लूप में अगर सर्च करूं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ये लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो रिप्लेस मी जो नोड है इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और अब मेरे पास यहाँ पे लूप एक जुड़ चुका है। अब ये जो 25 आइटम्स इसके अंदर जाएंगी, ये एक एक करके जो भी काम इसके अंदर होगा, इस लूप के अंदर जो भी मैं ऐड करूंगा नोड्स, वो एक एक बार हर एक आइटम के लिए यहाँ पे रन होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है,
क्योंकि मुझे पर्सनलाइज्ड ईमेल एक लिखवानी है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी वेबसाइट मेरे पास आ रही है फाउंडर की, उसका सारा डेटा मैं स्क्रैप करवा लूं। तो इस बार हम API के यूज नहीं करेंगे, इस बार हम HTTP रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, जो कि इनबिल्ट एक फीचर है, नोड है, जिसको तुम यूज कर सकते हो वेबसाइट का डेटा को स्क्रैप कराने के लिए। तो यहाँ पे इस डेटा को मैं पिन कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार रन ना करना पड़े, तो P दबा के पिन हो जाता है। और अब यहाँ पे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है ताकि मेरे पास आगे जाए डेटा, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी सेट नहीं कर रखा। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर लेंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ अपनी HTTP नोड, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास पीछे से इनपुट आ रही है कुछ। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, गेट ही रहने देना है मेथड, और यहाँ पे अपना वेबसाइट URL जो भी है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और तो थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं ताकि मैं इजीली वेबसाइट URL देख पाऊँ। तो यहाँ पे मैं सेट नोड पे आऊँगा और यहाँ पे मैं सेट करवा लूँगा। तो ऐड न्यू फील्ड, यहाँ पे ईमेल एक तो मैं सेट करवा लूँगा ताकि ईमेल मुझे ढूंढना ना पड़े इस पूरे डेटा में से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ईमेल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ये वाला ईमेल जो है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। और साथ ही में मुझे वेबसाइट URL चाहिए, तो वेबसाइट URL मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे होगा क्या, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार इस डेटा में जाके कि कहाँ पे वो चीज़ें। एग्जीक्यूट स्टेप में क्लिक कर दूंगा और एक तरह से सेट कर देगा वेबसाइट URL को वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे अपनी HTTP रिक्वेस्ट नोड, और इस पे अब हम यहाँ पे देख सकते हो तुम कितना इजी हो गया, मेरे पास ईमेल और वेबसाइट URL अलग से आ रहा है। और यहाँ पे मैं अब वेबसाइट URL को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। तो अब ये करेगा क्या, HTTP रिक्वेस्ट, अगर मैं इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँ तो वेबसाइट पे जाएगा और उसका सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे ला के दे देगा, HTML डेटा पूरे पेज का यहाँ पे तुम देख सकते हो आ चुका है। ये बहुत सारा डेटा है, आई नो। इसको फिल्टर बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम सिंपल रखेंगे, इस वर्कफ्लो को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो मेरे पास डेटा आ गया वेबसाइट का। अब मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इस डेटा से ईमेल लिखवाना है, तो मैं AI नोड एक ऐड कर लेता हूँ। आई नो AI में बहुत ज़्यादा काम दे रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो के लिए हम इसको सिंपल रखने वाले हैं। तो यहाँ पे AI में सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैसेज मॉडल OpenAI या फिर हम जेमिनी रखने वाले हैं। तो जेमिनी अगर मैं सर्च करूँ, गूगल जेमिनी, और मैसेज मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मॉडल पहले तो चूज़ कर लेते हैं। तो मॉडल हम फ्लैश यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो टोकन्स है वो कम यूज़ हों। हालांकि ये फ्री में यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी गूगल AI स्टूडियो पे अगर जाओगे तो वहाँ से APIs की ले सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, गूगल AI स्टूडियो पे जाओ, लॉगिन करो, फ्री अकाउंट बनाओ, यहाँ पे गेट API की पे क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट API की, और उसको फिर जाके यहाँ पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछली नोट की थी कनेक्ट API को यूज़ करके। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट सेट करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे मेरे पास एक ईमेल लिख के ये दे दे AI की हेल्प से इस डेटा के हिसाब से। तो कुछ प्रॉम्प्ट्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, उनको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या है एक बार सेट करके। तो जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट है वो है यू आर अ हेल्पफुल एंड इंटेलिजेंट स्क्रैपिंग असिस्टेंट। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मॉडल के लिए ये प्रॉम्प्ट है, रोल मॉडल है यहाँ पे। और दूसरा प्रॉम्प्ट है हमारा, वो है हमारा यूजर प्रॉम्प्ट, जो कि बेसिकली एक तरह से जब हम चैट GPT से बात करते हैं तो जो प्रॉम्प्ट उसको देते हैं वही चैट GPT को हम यूजर प्रॉम्प्ट एक तरह से कहते हैं। सिमिलरली एक और प्रॉम्प्ट मैंने इसको यहाँ पे दिया है जो कि मॉडल के लिए है, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल फीड किया है कि एग्जांपल आउटपुट मेरी कैसी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल लिखा है, और इस वीडियो के लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक तरह से चैनल के लिए इसको बनाया है कि मैं ऐसे ईमेल्स लिख सकूं SaaS फाउंडर्स को, जिसमें मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं पॉडकास्ट के लिए। तुम अपने यूज केस के हिसाब से इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो। तो मेरा ईमेल यहाँ पे बहुत सिंपल है, नाम लिखा है फाउंडर का और आगे माय नेम इज दिस, द क्रिएटर ऑफ दिस चैनल, अ यूट्यूब चैनल वेयर वी एक्सप्लोर दिस। तो एक तरह से ईमेल का एग्जांपल दिया कि कैसी ईमेल मेरी दिखनी चाहिए। एक परफेक्ट एग्जांपल या फिर एक अच्छा ईमेल का एग्जांपल, अगर तुम लीड जनरेशन कर रहे हो तो वो ढूंढ सकते हो, या फिर ऐसा एग्जांपल जो कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी काम कर चुका है पास्ट में, तो तुम यहाँ पे उसको फीड कर सकते हो। दूसरा जो हमारा यूजर प्रॉम्प्ट है उसमें मैंने इसको बताया कि यू विल बी गिवन द नेम ऑफ फाउंडर एंड द नेम ऑफ द कंपनी ही रन्स एंड द HTML डेटा ऑफ हिज वेबसाइट। You need to write a professional email using the name and the company of the founder. Use HTML data to personalize the email. The email should be about inviting them to the podcast on the Solo Entrepreneur channel. और यहाँ पे बाकी डिटेल्स। तो प्रॉम्प्ट्स तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बहुत जल्दी में ये किया गया है, इसलिए मेरे प्रॉम्प्ट्स काफी सिंपल हैं, लेकिन रिजल्ट इससे भी अच्छा खासा आई थिंक आना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमें एक और प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ेगा, और उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, यूजर सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ये 3 चीजें मुझे भरने पड़ेंगी, नेम ऑफ द फाउंडर और कंपनी नेम और HTML डेटा। तो HTML डेटा तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कंपनी नेम हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा, जो भी हमने फिल्टर किया था वहाँ से उठाएंगे, या फिर लेट्स से हम कंपनी नेम अपने AP5 वाले से ही उठा लेते हैं। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरे पास आ जाना चाहिए, ये है नाम,
तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और फाउंडर का नाम जो है वो भी हमें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट नेम। तो सिंपल यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो कि कैसा दिखेगा। हियर इज द नेम ऑफ द फाउंडर स्कॉट, कंपनी नेम और HTML डेटा जो भी है। तो एक तरह से हम इसको बता रहे हैं कि फाउंडर का नाम कहाँ से आएगा, कहाँ से उठाना है, क्या करना है क्या नहीं, सिंपल। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास एक ईमेल निकल के आ जाना चाहिए जिसको मैं आगे भेज सकता हूं और लीड जनरेशन स्टार्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास सब्जेक्ट आया हुआ है कुछ पॉडकास्ट इनविटेशन और बॉडी आई हुई है ईमेल की। अब यहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है कि इसमें से अब हम इसको आगे भेजेंगे कैसे, आई मीन जीमेल में तो ये ऐसे JSON नहीं भेज सकते। तो उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे जीमेल नोड एक ऐड कर लेते हैं और जीमेल नोड में हमें क्या करना है, ड्राफ्ट सेव करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि कैसा ईमेल दिख रहा है। भेजने से पहले सेंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप ही काम है, सेम ही काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो के लिए सेव अ ड्राफ्ट कर लेंगे। क्रिएट अ ड्राफ्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे जीमेल अगेन कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, डॉक्स का यूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट में क्या डालना है, तो मुझे यहाँ से अब सब्जेक्ट को उठाना है, निकालना है किसी तरह से और यहाँ पे डालना है। सिमिलरली मैसेज में मुझे बॉडी को उठाना है, यहाँ से इस बॉडी को और यहाँ पे डालना है। तो अब यहाँ से अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ डायरेक्टली तो मेरे पास पूरा टेक्स्ट आ जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। यहाँ पे तुम देख सकते हो ऐसा कुछ दिखेगा गंदा सा। तो मुझे इसमें से अब एक्सट्रैक्ट मैं कैसे करूँ, इसका बहुत सिंपल तरीका है। तुम ChatGPT पे जा सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा, और ताकि वो तुम्हें एक ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल के दे दे जिससे मेरे पास इससे पूरा बॉडी निकल के आ जाए। और वही मैंने भी किया है और तुम भी इसको सेम यूज़ कर सकते हो अगर तुम मेरा वर्क फ्लो यूज़ कर रहे हो तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे सेट नोड ऐड कर लेते हैं जिसमें हम एक तरह से ईमेल पूरा वहीं पे सेट करवा लें जैसे हमने पहले किया था, ताकि हमें वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशंस चेंज ना करना पड़े। तो ईमेल में यहाँ पे या फिर सब्जेक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पे मैं अपना एक्सप्रेशन डालूंगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉडी और यहाँ पे मैं अगेन अपना एक्सप्रेशन डालूंगा। तो अभी एक्सप्रेशन मैंने ChatGPT से लिखवाया है, तुम भी सेम एक्सप्लेन करके वहाँ से लिखवा सकते हो या फिर इसको ही यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो। और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया है अपने सब्जेक्ट के लिए और बॉडी के लिए मैं यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन डाल दूंगा। अब तुम यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा है पॉडकास्ट इन्विटेशन, इसमें से मेरे पास स्पेसिफिकली सब्जेक्ट निकल के आ रहा है और इसमें से मेरे पास स्पेसिफिकली बॉडी निकल के आ रही है। तो गाइज इस नोड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास सब्जेक्ट और बॉडी अलग से आ चुका है और इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। इसको मैं ईमेल में यूज करना चाहूँ तो वैसे कर सकता हूँ, इसको मैं अगर स्टोर करना चाहूँ गूगल शीट्स में वैसे कर सकता हूँ। और वही हम आगे करने भी वाले हैं। तो वापस आ जाएंगे अपने वर्क फ्लो पे और यहाँ पे हम अब जीमेल नोड जो है अपनी वो ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम ड्राफ्ट ऐड करने वाले हैं। तो क्रिएट अ ड्राफ्ट और यहाँ पे मैंने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी सेटअप करके रखे हैं, तुम भी कर सकते हो प्लेन डॉक्स को फॉलो करके। और यहाँ पे सब्जेक्ट में सिंपल मैं सब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा और मैसेज में मैं यहाँ पे बॉडी को ड्रॉप कर लूंगा और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट अगर मैं एक बार करूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और साथ ही में मैं जीमेल भी खोल लेता हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि ड्राफ्ट मेरा बन के आ चुका है। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ड्राफ्ट इसने बना दिया, आई मीन ये एग्जीक्यूट हो चुकी है नोट। अगर मैं ड्राफ्ट पे आऊँ और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ड्राफ्ट यहाँ पे बन के आया हुआ है, पॉडकास्ट इन्विटेशन, हाई स्कॉट, आई एम प्रितल भारद्वाज, दिस और पूरा ईमेल इसको तुम पढ़ सकते हो। मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल है। प्रॉम्प्ट जैसे ही चेंज करोगे तो ओवरऑल जो बॉडी है इसकी वो चेंज हो जाएगी, तुम अपने हिसाब से उसको बना सकते हो। और अगर मैंने इस ड्राफ्ट की जगह यहाँ पे जो हमने जीमेल नोट सिलेक्ट करी क्रिएट अ ड्राफ्ट, इसकी जगह अगर हमने सेंड किया होता सिलेक्ट तो वो सेंड भी हो जाता है यहाँ से ऑटोमेटिकली। ईमेल हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते जो हमारे पास पिछले स्टेप से आ रही थी सिंपल। और ये पूरा ऑटोमेटिकली दिन में तुम जितनी बार रन करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। यहाँ से जितनी डेटा तुम लाना चाहो वो उतना ला सकते हो और आगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा आउटरीच चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम गूगल शीट ऐड करने वाले हैं जहाँ पे मैं डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शीट्स में सिलेक्ट कर लूँगा गूगल शीट्स और यहाँ पे मैं गेट रो इन अ शीट नहीं, हमें अपेंड रो इन अ शीट करनी है। तो हमें एक और नई रो बनानी है उस शीट में और सेम शीट हम यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी इस वीडियो में। तो लीड्स वाली शीट इसका नाम था और यहाँ पे जो हमने डेटा सेट किया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये हम एक तरह से यहाँ पे डालने वाले हैं। तो ईमेल की जगह हम यहाँ पे ईमेल बॉडी कर लेते हैं ताकि ये सेम मैच ना हो। तो अब वापस आ जाते हैं N10 पे और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिए शीट और अब यहाँ से हमें लीड्स डेटा वाली जो शीट है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इस पे। और अब यहाँ पे हमें मैच करने पड़ेंगे कॉलम्स रोज एक तरह से कि फर्स्ट नेम में हमें क्या डालना है। तो वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है। वापस अगर मैं आऊँ अपनी फिल्टर वाली नोट पे तो यहाँ से मैं फर्स्ट नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, लास्ट नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ईमेल मैंने यहाँ पे सेट की थी अपनी सेट नोड में, तो यहाँ से मैं ईमेल डाल सकता हूँ, वेबसाइट URL यहाँ से डाल सकता हूँ
हेडिंग के लिए अगेन वापस डेटा पे हम जाएंगे और यहाँ से ये जो हेडिंग है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये एक तरह से फाउंडर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी और बाकी लोकेशन भी हमारे पास अवेलेबल है तो वो भी डाल लेते हैं। जितना डेटा तुम्हें चाहिए उतना यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो सिंपल, और वो ऐड होता रहेगा तुम्हारी शीट में। तो लोकेशन की जगह मैं यहाँ पे स्टेट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर आई डोंट थिंक हमारे पास है या नहीं, अगर होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये फ़ोन नंबर है, इसका तो नहीं है तो यहाँ पे नल है तो कोई बात नहीं। और ईमेल बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करवाई थी ये बॉडी, इसको हम यहाँ पे डाल लेंगे। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और गूगल शीट को भी साथ में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट होके आ जाना चाहिए जो भी मेरा डेटा है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है वैसे ही, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। वापस शीट पे चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है, जहाँ पे मेरे पास नाम है फाउंडर का, लास्ट नेम है, ईमेल है, वेबसाइट यूआरएल है और हेडलाइन है, और बाकी ईमेल बॉडी भी मेरे पास है यहाँ पे जो कि मैंने लिखवाई थी। तो यहाँ पे एक तरह से तो हमारे पास स्टोर्ड भी रहेगा डेटा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ईमेल, हम पहले ईमेल को ड्राफ्ट करवा रहे हैं या फिर लेट्स से यहाँ पे सेंड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से मुझे पता रहेगा कि किन किन लोगों को ईमेल्स जा चुकी हैं और इनको फिर तुम बाद में फॉलोअप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एक और यहाँ पे ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो जहाँ पे इस शीट को यूज़ करके हम फॉलोअप्स कर सकते हैं, अगेन लूप लगा के एक तरह से। अब यहाँ पे एक बार इसको फिर से रन करके देख लेते हैं अपने वर्कफ्लो को, कंप्लीट वर्कफ्लो को, कि कैसा काम कर रहा है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही करके देखा। लेकिन यहाँ पे ये जो 25 आइटम्स आ रही हैं, मैं नहीं चाहता कि 25 बार मेरा लूप चले क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट्स उसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 की जगह यहाँ पे हम 3 ही भेजेंगे ताकि हमारे पास टेस्टिंग के लिए 3 काफ़ी, हमें 25 के 25 की ज़रूरत नहीं है टेस्टिंग के लिए। लेकिन स्केल पे करोगे तो ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो यहाँ पे मैं लिमिट नोड सर्च कर लूँगा। लिमिट क्या करता है, यहाँ से 25 आइटम्स आ रही हैं, आगे मैं लेट्स से 3 ही भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और अब इसको शुरू से मैं एक बार ट्रिगर कर लेता हूँ वर्कफ्लो को और अब ये चलने लग पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पिन करके रखा था डेटा, तो वही डेटा ये यूज़ करेगा। पिन हटा दोगे तो ये फिर से एक्टर को रन करेगा, फिर से क्रेडिट्स को यूज़ करेगा और फिर एक एक करके अगेन ईमेल वगैरह बनाना, लिखना, सब कुछ करेगा। अभी सेम डेटा के लिए ईमेल्स जनरेट कर रहा है और ड्राफ्ट बना रहा है और गूगल शीट पे सेव भी कर रहा है। तो हमारी ऑटोमेशन वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं तुम्हें ड्राफ्ट्स पे वापस लेके जाऊँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे ड्राफ्ट्स यहाँ पे बन के आ जाएंगे। यहाँ पे 1237 पे तुम देख सकते हो 3 ड्राफ्ट मेरे पास आए हुए हैं। पहला तो स्कॉट के लिए क्योंकि हम सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं, दूसरा गौरव और तीसरा आइसैक। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये अलग कंपनी के लिए इसने ईमेल लिखा है और ये अलग कंपनी के लिए 2-3 ईमेल यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्ट बन के आ चुके हैं। और सिमिलरली अगर मैं शीट्स पे जाऊँ वापस तो यहाँ पे शीट्स पे भी इसने अपडेट कर दिया है डेटा वगैरह जो भी इसको पीछे से मिला था। फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो फ़ोन नंबर भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, वापस यहाँ पे आना है फिल्टर पे और यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो कि फ़ोन नंबर एग्जिस्ट। तो तुम्हारे पास ऐसे नंबर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जिनके फ़ोन नंबर भी यहाँ पे होंगे। गाइस, अगर ये कंप्लीट वर्कफ्लो तुम्हें चाहिए तो तुम सिंपल लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। जैसे ही इस वीडियो पे 300+ लाइक्स होते हैं मैं इस वर्कफ्लो का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।